हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मतलब कुछ पिछले वीडियो में कुछ इश्यू आ गया था, इस वजह से 19 मिनट्स के बाद का सारा वीडियो मतलब गड़बड़ हो गया। सो आई एम मेकिंग सेकेंड वीडियो, सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। तो हम कहाँ थे? हम लोग थे ग्रेटर लोअर बाउंड इन्फीमम एंड लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। ठीक है, अब इसके लिए हम क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे थे एक। अब देखिए इसमें क्या था, जैसे कि इसमें आपको एक एग्जांपल दिया रखा था। ठीक, अब इसमें आपको फाइंड करना है जीएलबी एंड एलयूबी। जीएलबी क्या था? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एंड एलयूबी आपका लीस्ट अपर बाउंड। अब जैसे हमें एक ये दिया रहेगा सेट ए एंड बी दिया हुआ है, तो हमें ए एंड बी के रिगार्डिंग इसमें से फाइंड करना है आपका जीएलबी एंड एलयूबी। अभी ए एंड बी का हमारा एलबी यहाँ पे है, तो हम फाइंड करते हैं आपका एलयूबी। देखिए एलयूबी, तो हम फर्स्ट इसका अपर बाउंड फोड़ते हैं। अब देखिए ए एंड बी का अपर बाउंड कौन कौन से हैं? डी, ई एंड सी। ठीक है, अब हमने अपर बाउंड पर लिख लिए, सी डी एंड ई लिख लिए। अब उसका हम चेक करते हैं कि मतलब जो इसके लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। ठीक है, अपर बाउंड तो आपके तीन अपर बाउंड है यहाँ पे, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? तो वहां से हम चेक कर सकते हैं सबसे छोटा अपर बाउंड हमारा ये सी है। ओके, इसलिए हमारी ये एलयूपी देखो लीस्ट अपर बाउंड चेक करेंगे, उसके साथ जो सबसे छोटा है लीस्ट अपर बाउंड है उसको चेक करेंगे। सेकंड में चेक करते हैं हम जीएलबी को, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब एलिमेंट जो मतलब आपका से लोअर बाउंड तो हो लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट भी हो। अब चेक करते हैं, अब इनके नीचे चेक करें तो सिर्फ एक ही लोअर बाउंड है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, डायरेक्टली इसको हम के लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लैटिस। ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में आ सकता है, सो प्लीज ध्यान से सुनिए इसे। देखिए अब लैटिस होता क्या है? लैटिस इज अ पॉसेट where any two elements have both। मतलब लैटिस एक ऐसा पॉसेट होता है जिसके बाद दो प्रॉपर्टीज होती है। अब कौन कौन से चेक करते हैं यहाँ पे? एक आपका लीस्ट अपर बाउंड एलयूबी एंड आपका दूसरा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी। अब देखिए या तो हम उसको सुप्रीमम कह लें या इसको इनफाइमम कह लें। ठीक, अब देखिए इसमें क्या जॉइन होता है, जैसे कि आपको हम लोग नहीं बताए थे, ए उल्टा वी मतलब वी बी। ठीक, एंड सिमिलरली आपका इनफाइम में मीट होता है ए बी। ठीक, मतलब ये एक्चुअली आपका लोअर बाउंड है एंड ये आपका अपर बाउंड है। ओके, मूव ऑन। देखिए अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मतलब एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना है क्या ये मतलब लैटिस है कि नहीं। अब देखिए लैटिस मतलब समझते हैं कि लैटिस मतलब कैसे निकालते हैं। जैसे हम इसमें दो वैल्यूज फाइंड करते हैं, एक आपका एलयूबी वैल्यू एंड आपका जीएलबी वैल्यू। अगर हमारे मतलब सारे वैल्यूज में अगर कोई नन वैल्यू नहीं आता है, मतलब एलयूबी में भी एंड आपका जीएल में भी कोई अगर नल वैल्यू नहीं आता है तो आपका लैटिस होता है। लेकिन बाय चांस अगर जैसे एक भी अगर नल वैल्यू आ जाता है, जैसे नल वैल्यू यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पे वन ना होकर सिर्फ खाली स्पेस होता, नल होता, तो फिर इसको हम लोग लैटिस नहीं कहते। ओके, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 6। फर्स्ट हम लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू फाइंड करते हैं। लीस्ट अपर बाउंड हमने सारे 1 2 3 4 सारे लिख लिए पहले, इसको एक लाइन बढ़ा। देखिए 1 2 3 6 ऊपर साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3। अब हम चेक करते हैं 1 एंड 1 में आपका अपर बाउंड कौन सा होता है? तो 1 होता है। 1 एंड 2 में अपर बाउंड कौन सा है आपका? 2 है, तो 2 लिखा। 1 एंड 3 में अपर बाउंड 3 है। 1 एंड 6 का अपर बाउंड 6। सिमिलरली हम चेक किया 2 एंड 1 का अपर बाउंड 2। अब देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 का अपर बाउंड क्या हो सकता है? अगर 2 एंड 2 का तो 2 ही होगा। अगर 2 एंड 3 है, देखिए इसमें 2 एंड 3 दोनों सेम लेवल पे है तो ये एक दूसरे का अपर बाउंड नहीं हो सकते। इन दोनों का अपर बाउंड क्या है? 6 है, तो आपका 2 का अपर बाउंड सॉरी 2 एंड 3 का अपर बाउंड 6 आ जाएगा एंड 2 एंड 6 का अपर बाउंड 6। सिमिलरली आपका 3 का भी चेक किया जाएगा, 3 एंड 1 का 3, 3 एंड 2 का आपका 6 आएगा। सेम केस में 3 एंड 3 का 3 आएगा एंड 3 एंड 6 का 6 आएगा। अब उसे 6 का चेक किया, अब देखिए 6 सबसे ऊपर है तो ऑब्वियसली सारे में 6 ही आ जाएगा, तो 6 आ गया। वैसे ही सेम केस में हमने जीएलबी चेक किया लोअर बाउंड। ठीक है, इसमें मतलब ये वाले और में कंफ्यूज ना होइएगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, गलती से आपने मिस्टेक कर दिया तो आपके नंबर आराम से जा सकते हैं। सो प्लीज ध्यान रखें। आपने इस सेम केस इसमें हमने फॉलो किया 1 2 3 6 1 2 3 6। अब हमने 1 एंड 1 में चेक किया लोअर बाउंड कौन सा है, तो 1 है। 1 एंड 2 में लोअर बाउंड कौन है? 1 है। 1 एंड 3 में लोअर बाउंड 1 है। 1 एंड 6 में लोअर बाउंड 1 है। देखिए जैसे यहाँ अपर बाउंड में सारा 6 था वैसे यहाँ लोअर बाउंड में सारा 1 हो जाएगा, सब जो सबसे लोएस्ट पे होगा। ठीक है, अब फिर हमने चेक किया 2 एंड 1 का, 2 एंड 1 का लोअर बाउंड 1 है। 2 एंड 2 का लोअर बाउंड 2 होगा। 2 एंड 3 का लोअर बाउंड, ठीक है अब इन दोनों में कॉमन क्या है? लोअर बाउंड आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 आपका लोअर बाउंड हो जाएगा एंड 2 एंड 6 का 2 हो जाएगा। सिमिलरली में 3 एंड 6 का भी चलाया एंड उसके लास्टली हमने 6 का चलाया। 6 का लो 6 एंड 1 का लोअर बाउंड 1 होगा। 6 एंड 2 का 2 होगा। 6 एंड 3 का 3 एंड 6 एंड 6 का 6। ओके, ये आपका था लैटिस फाइंड करने का तरीका। मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस। वन सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मूव ऑन करते हैं।
टाइप्स ऑफ लैटिस कौन कौन है? फर्स्ट लेंगे बाउंडेड लैटिस। देखिए अगर एक ऐसा लैटिस है तो ए लैटिस इज बाउंडेड इफ इट हैज बोथ ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड एट लीस्ट एंड ए लीस्ट एलिमेंट, मतलब एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो और हमारे पास एक लीस्ट एलिमेंट भी हो। अब उसको हम डिनोट करते हैं या तो 0 से या तो 1। अब इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट 9 है एंड आपका लोएस्ट एलिमेंट 3 है, क्योंकि 3 आपका 9 को डिवाइड कर सकता है एंड 27 को, एंड 9 ऑब्वियसली 27 डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये आपका बाउंडेड लेटिस है। एंड हाँ, अगर बाई चांस ऐसा लेटिस आए जैसे कि यहाँ पे हम एक बना के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ए एंड बी एंड यहाँ पे सी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अपने लोएस्ट पे कितने हैं? 2 है। तो जब जैसे कि अगर या तो लोएस्ट में 2 हो जाए या आपका हाईएस्ट में 2 हो जाए, तो इस टाइप के लेटिस को हम लोग बाउंडेड लेटिस नहीं कहते हैं। सो प्लीज ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट केस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस क्या होता है? इन ए बाउंडेड लेटिस, ये आपका मतलब वो है, तो L आपका लेटिस, ये आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड 0 1 एंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू L इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू L इफ। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट आपका तभी होगा जब आपका A एंड B का लोअर बाउंड आपका 0 होगा एंड A एंड B का अपर बाउंड 1 होगा। एग्जांपल चेक करते हैं, B1 B2 B3 एंड ऊपर में 1 है एंड लोअर में 0 है। अब चेक करते हैं B1 एंड B2 का अपर बाउंड कौन है? 1 है, फिर सेटिस्फाई कर रहा है। एंड उसका B1 एंड B2 का लोअर बाउंड कौन है? 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस होगा। ठीक है, चेक नेक्स्ट चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस। डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस क्या होता है? ए लेटिस LV, मतलब ये अपर बाउंड लोअर बाउंड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस। देखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको क्वेश्चन करके जाएं, इंपॉर्टेंट है प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट में करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि ए लेटिस L अपर बाउंड लोअर बाउंड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस फॉर एनी ABC बिलोंग्स टू L। अब इसमें ज्यादातर 3 एलिमेंट्स होते हैं मिनिमम आई गेस। ठीक, उसको चेक किया हमने, ये आपको 2 फॉर्मूला होते हैं, आपको 2 फॉर्मूले सारे में लगा के चेक करने हैं, तो आप अगर सारे वैलिड होते हैं तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस कहलाएगा। एग्जांपल चेक करते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ए लोअर बाउंड ब्रैकेट बी अपर बाउंड सी। अब देखिए अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं आखिर में आके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होगा। चेक करते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन ए बी सी डी। अब हम देखिए यहाँ पे क्या था, 3 के मेंबर से फाइंड करना था, 3 के पेयर्स में करना था, तो हमने क्या किया, ए बी सी में 3 लिया। देखिए फर्स्ट होगा ए बी सी, फिर आपका ए सी बी हो सकता है, फिर ए बी डी हो सकता है, फिर बी सी डी, मतलब 4 पेयर्स बन सकते हैं। ओके, फिर हमने ए बी सी का पहले किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट ए बी सी किया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए लोअर बाउंड बी अपर बाउंड सी, ये हमने फॉर्मूला यहाँ फर्स्ट लिख लिया। अब हम चेक करते हैं बी एन, देखिए अब ये जो बाहर है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम जो अंदर उसको सॉल्व करते हैं। बी एन सी का अपर बाउंड कौन सा है? बी एन सी का अपर बाउंड चेक कर सकते हैं, बी एन सी का अपर बाउंड आपका डी है एंड आपका सी एन ए का लोअर बाउंड। ओके फर्स्टली इसको कर लेते हैं, बी एन सी का अपर बाउंड डी है, उसके ए एन बी का लोअर बाउंड एंड ए एन सी का, ए एन बी का लोअर बाउंड ए है, ए एन सी का लोअर बाउंड भी ए है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या, ए एन ए आ गया, ए एन ए का अपर बाउंड ए ही होगा, ए का डी एन, ए का डी चेक करते हैं, ए एन डी का लोअर बाउंड आपका ए होगा, तो यहाँ से हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, तो ये आपका मतलब सेटिस्फाई कर गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं सिमिलरली फॉर बाकी एलिमेंट्स के लिए ए बी डी के लिए, तो ये भी हमारा सेम प्रोसेस होके जाएगा एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स के लिए फाइंड करेंगे। ओके एंड देखिए ये तो मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्मूला के लिए सॉल्व कराया, फर्स्ट फॉर्मूला के, आपको इसको दोबारा सेकंड फॉर्मूला के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली आपको होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई करें इसको एक बार, अभी टाइम है थोड़ा बहुत। ओके होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है? जो मॉड्यूलर लैटिस होता है वो आपका एक्चुअली मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होते हैं उसका वीकर फॉर्म होता है। देखिए लिखा क्या है, लैटिस इज मॉड्यूलर इफ इट सैटिस्फाइज अ वीकर फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होता है उसके मतलब एक तरह वीकर वर्जन कह सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 प्रॉपर्टीज होते थे, लेकिन मॉड्यूलर में एक ही प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव वही आपका प्रॉपर्टी मॉड्यूलर में आ जाएगा। क्या चेक करते हैं, ए अपर बाउंड बी लोअर बाउंड सी, यही प्रॉपर्टी। तो आप जैसे कि आप इसको सेकंड पार्टी सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट लैटिस क्या होता है चेक करते हैं। लैटिस is called complete lattice if each of its non-empty subset has at least one upper bound and greatest lower bound। मतलब जैसे अगर एक लैटिस कंप्लीट लैटिस है कि जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे जो सेट्स हैं, एक सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड जिससे उसके बहुत सारे हम सबसेट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी लैटिस कंप्लीट तभी होगा जिसके उनके जो सारे सबसेट्स निकल रहे हैं उस सारे सबसेट्स में एटलीस्ट एक लीस्ट अपर बाउंड हो एंड आपका एक
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको एग्जांपल थ्रू समझते हैं। वन सेकंड क्लियर कर दूं। Okay. देखिए जैसे कि एग्जांपल आपने दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 एंड 6 लेटेस्ट दिया हुआ है, इसको हमने पहले बना लिया। 1 2 3 6 आई गेस के वो बनाना आ गया होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में। अब देखिए इसका चेक करते हैं। फर्स्ट हम 1 2 को लेके चलते हैं। अब देखिए 1 2 में आपका अपर बाउंड कौन सा होगा, 2 होगा, एंड लोअर बाउंड आपका 1 होगा। तो मतलब लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 हुआ एंड लेस्ट अपर बाउंड आपका 2 हुआ। सिमिलरली हम 1 एंड 3 का निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख सकते हैं। 1 एंड 3 का निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमने 1 2 एंड 6 का निकाला, हम इन 3 का निकाला, 1 2 एंड 6 का निकाला। तो इसका अपर बाउंड आपका 6 होगा एंड इसका लोअर बाउंड आपका 1 होगा। ओके, एंड फिर सिमिलरली हम 1 3 एंड 6 का निकाल सकते हैं। इसका लोअर बाउंड आपका 1 होगा एंड इसका अपर बाउंड आपका 6 होगा। तो ये आपका सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है। तो ये आपका कौन सा लेटिस होगा, कंप्लीट लेटिस होगा। ओके, सो उसमें क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। सो क्लास थैंक यू एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मतलब पिछले वीडियो में मैंने मिस्टेक कर दिया था, उसकी वजह से मतलब आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। आई एम रियली सॉरी क्लास। सो थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस कि अभी नेक्स्ट यूनिट का भी बनाने वाला वन शॉट। सो प्लीज स्टे ट्यून, स्टे फॉरवर्ड। थैंक यू क्लास।